अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं देगा, राजा रात नहीं देगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं देंगे? बाबा महाकाल के बाल बच्चे हम हैं। अगर हम उनके बच्चे हैं तो, और अगर बाप को मारना है तो दुनिया की कौन सी ताकत महाकाल से बाहर है? क्या नगर निगम के बाहर नहीं रहेगी? ये कैसे हो सकता है? बाबा महाकाल नगर निगम तक ही रहेंगे, ये कौन सी बात? ब्रह्मांड में कहां कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर तेरी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा डरो मत, तुम्हारे उज्जैन में ही दे देता हूं तो झंझट ही खत्म। आप यही तो काय का डर है यार? उसने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है। अपन खुश है कि अपन लाए। उनने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे दिया हूं। और ये बिल्कुल आनंद की बात है। देखो आप, बहुत अच्छी बात है। अभी बीच में से चिंतामण जी कही थी कि उधर मोदी जी ने कहा कि बनारस में संभालता हूं, मोहन जी तुम संभालो उज्जैन, चलने दो हमारा अपना बाबा महाकाल और विश्वनाथ भगवान की। और हमने तो ये सिलसिला चालू रखा है। आज नहीं, पिछले 5 साल से हमारी दोनों की बनारस और उज्जैन की एक दोस्ती चल रही है। वो अयोध्या में दीपक का रिकॉर्ड तोड़ते तो हम शिवरात्रि में रिकॉर्ड उज्जैन में तोड़ देते हैं। हमारा लाखों का रिकॉर्ड बनता रहता है, उस रिकॉर्ड को हर बार तोड़ते हैं। क्योंकि हमारा अपना ये जो आनंद है, इस आनंद को देवस्थान के आधार पर संस्कृति को समझाने का भी तरीका होना चाहिए। और ये बात सही है कि लोग अपने हिसाब से मुख्यमंत्री कहेंगे ले तो मुंह में तो मुख्य सेवक के रूप में ही काम करूंगा। मुझे ध्यान में आएगा कि मैं प्रदेश का मुख्य सेवक हूं। और काम के मामले में परमात्मा की दया है। मैंने कलेक्टर से कहा कि घर बाद में जाऊंगा, पहले कैंडिडेट का रास्ता दिखाना, बहुत दिन से काम अधूरा पड़ा है, उसका निराकरण करना है। और ये जो सबकी डिमांड है, अनिल जी से बात हुई, दूसरे अनिल जी से बात हुई, इनने कहा कि यार ये थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो सेंट्रल लाइटिंग नहीं हो रही। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा भाई के पास है तो सही, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? जो पैसा लगेगा सोनू जी लगा देंगे, गलत तो नहीं है। बीच में सेंट्रल लाइटिंग करेंगे ताकि रोड का अधिकतम उपयोग हो जाए। रोड क्यों छोटा करो? बार बार मकान टूटेंगे नहीं, बार बार क्यों परेशान करना है किसी को? और सुविधा का मामला है तो एक बार में होना चाहिए, जो हो जाए। तो 4 करोड़ रुपए लगेगा तो दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है, निश्चित रूप से उसको सुधारेंगे। दूसरी एक और बात, हम आज अपनी जिंदगी तो सबकी थोड़ी है, आज 5-25 साल किसने देखे, लेकिन ये गोपाल मंदिर कब बना था? 1940 के आसपास। और ये चौक बना था और बाईजाबाई का मंदिर बना था। उसके बाद में हमको मालूम है कि इस मंदिर के आसपास का ये पूरा मुख्य बाजार है। अब सर्वाधिक भीड़ पड़ती है। महापौर भी यहाँ बैठे, महापौर जी है ना? महापौर जी से बात हो गई, तैयार हो ना? हमने सांसद विधायक सबसे तो बात कर ली कि अपने को पार्किंग की जगह कम पड़ रही है और चौक की जरूरत भी पड़ रही है। जितना ये चौक है तो अपना नगर निगम में आपको पैसा जरूरत पड़ेगी दे दूंगा। ये जितने दुकानदार है बस उतनी मल्टी लेवल पार्किंग बनाना, बाकी पूरा खुला मैदान कर देना। यहाँ पे डबल मैदान है, ये गोपाल मंदिर का आनंद आ जाएगा आपको। जहाँ जितना खुला मैदान होगा, कार्यक्रम होगा, भीड़ में जरूरत पड़ती है, सवारी के समय आवश्यकता पड़ती है, सारी सवारी सिंहस्थ निकलती यही निकलती है। कभी कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये बड़ी भीड़ को अवेरने की जगह कहाँ है? बाकी तो सब तो मकान ही मकान है। आज ही मैं डीजी से बात कर रहा था कि साहब मैं तो पहली बार आया था यहाँ झरोके से मैं देखने आया तो एसपी ने कहा आप कहाँ से देखोगे? तो मैंने कहाँ से दिखाओगे? तो बोले मेरे को ऊपर झरोके में बिठा दिया उसने। और जो यहाँ भीड़ पड़ती है, अब हमको तो मालूम, हमको तो मजा आते है हर बार वो, लेकिन जो पहली बार देखता है वो राम राम जब तक भगवान जाने ये क्या होगा, कोई पूछा नहीं जाए, मर नहीं जाए, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि वो वाकई बहुत एकदम अलग टाइप का माहौल रहता है पहली बार वाले के लिए। और ऐसे में कोई घटना घट जाए, कोई बात हो जाए तो हमको वाकई इस बात की जरूरत है। लेकिन हमने कहा कि जो दुकानदार है उन दुकानदार की व्यवस्था जरूर कर देना ताकि दुकानदार को परेशानी नहीं आए, लेकिन बाकी सब जगह अपनी पार्किंग के लिए रहेगी। ये आनंद के साथ अपना सबका निर्णय करें। अब लंबा भाषण तो दूंगा नहीं, लेकिन आपने कहा कि काम दिया और सबने कहा कि काम करना 24 घंटे। तो कल ही उज्जैन संभाग के सभी लोगों के साथ उज्जैन में ही बैठक कर रहे हैं कि उज्जैन में नहीं, उज्जैन संभाग की पहली बैठक रहेगी, उसके बाद 10 संभाग की बैठक करते जाएंगे।
कि विकास के मामले में जरा देर नहीं होगी, उसी गति से काम करते जाएंगे जो गति का अपना रिकॉर्ड बना हुआ है। और एक बात हमारे लिए पिछली बार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से हमने कैबिनेट कराई थी और हमने कहा था कि हमारे बाबा महाकाल के सवारी में बैंड की जरूरत पड़ती है और वो बैंड था नहीं, तो हमने 12 आदमी का बैंड बना बुनू के वो तैयार करा लिया। अब हमने कहा कि पुलिस के लिए हर जिले में एक बैंड हो जाना चाहिए। और विकास के मामले में ये हमने कहा कि अब जहां की जरूरत होगी कैबिनेट भी वहीं कर देंगे। तो अपने आने वाले विकास के लिए संक्रांति अपनी उज्जैन की अलग टाइप की होती है, उत्तरायण दक्षिणायन उज्जैन से ही माना जाता है। तो उत्तरायण जब चलेगा सने सने दिन तिल तिल करके बढ़ता जाएगा, तो फिर कैबिनेट उज्जैन में करेंगे। पहली कैबिनेट अगर होगी उज्जैन में होगी, उज्जैन के सारे विकास के लिए जो जो जरूरत होगी वो यही मंजूर करके जाएंगे। क्योंकि अब अपने को मालूम है कि परमात्मा की दया से ये जो मौका आया, तो मौका आया तो मौके को अपने सारे विकास के मामले में धरातल पे देखते हुए जो जहां की बात वहीं करने की जरूरत है। जब वहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आएंगे। तो आज तो लंबा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन टुकड़े टुकड़े में ऐसे कई बार आपको अलग अलग शुरुआतें मिलती जाएगी। बोले महाकाल महाराज की। और सच मानो मैं आपका एहसान मंद हूं, वाकई जितना दिल से आपने, मैं आभार मानता हूं कि जो स्वागत आपने किया, जितने प्रकार से आपकी मेहनत हुई है, ये जो आइडिया है, ये हमारे अनिल जी, रवि जी, बाकी दोनों जिलाध्यक्ष और बाकी विधायक वरिष्ठ जन सबने प्लान किया। सारे के सारे लोग, मैं सबका आभार मानता हूं, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे पास ये जो उपलब्धि हासिल हुई थी वो उपलब्धि भी कम नहीं है, लेकिन आपका जो स्वागत है उपलब्धि से भी ज्यादा है। मैं आपका एहसान मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। क्योंकि आपका एहसान मेरे लिए नहीं है, आपका एहसान मोदी जी के लिए। ये मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मोदी जी ने निर्णय किया है कि हमारी पीढ़ी परिवर्तन होना चाहिए, हर अगली पीढ़ी के लिए आना चाहिए। जब शिवराज जी को मौका मिला था वो दौर भी हमारे सबके सामने था, जब पटवा जी से लेके कैलाश जोशी तक सारे वरिष्ठ जन, विक्रम वर्मा जी से लेके सारे लोग आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले सब मैदान में थे। लेकिन ऐसे में उसके बावजूद भी माननीय शिवराज जी को लेकर के आए। और आज शिवराज जी ने खुद ने, हमारे यहाँ महाकाल मंदिर जाते हैं तो महाकाल मंदिर में एक अपने को मंत्र बोलना पड़ता है, मंत्र बोलना भी चाहिए, जिसको हम हरिहर मिलन कहते हैं, उसको बोलते हैं। दर्शन अगर करने जाओ तो शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, जब तक आप नहीं बोलो तब तक महाकाल के दर्शन पूरे नहीं होते। साक्षी गोपाल तो करने ही पड़ते। और मैं भाग्यशाली हूं कि हमारे यहाँ शिवाय नमः विष्णुवे शिवराज जी और विष्णु जी हमारे अध्यक्ष और शिवराज जी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, दोनों ने मेरे को ये अपना एक अवसर दिया। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी और ये सारे लोगों ने आकर के दमदारी के साथ जिस प्रकार से ये पूरा हम सबको काम करने का मौका देकर के एक संबल दिया है, इस संबल के बहारे से, संबल के सहारे से, क्योंकि आज की ये यात्रा विकास यात्रा थी, माननीय मोदी जी ने हमको पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि चुनावी राज्य होने से हम उस समय वो अपनी यात्रा नहीं निकाल पाए थे। ये विकास यात्रा जिसके माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार ने विगत 10 साल में जो काम किया है वो घर घर तक पहुंचाना, जनता जनता तक पहुंचाना। तो एक साथ 5 राज्यों का आज लोकार्पण हुआ है, उस यात्रा का ही निमित्त है। और माननीय मोदी जी का प्रताप है, इतनी भारी भीड़ के साथ हमने पूरा आयोजन संपन्न किया है। मेरी अपनी ओर से, सरकार की ओर से भी मैं माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उनने हमको मौका दिया है। और हम सब मिलकर के 26 जनवरी तक ये पूरी यात्रा में सतत लगेंगे, ये संकल्प भी करते हैं। बहुत बहुत